भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। मेरे प्रियजनों, कभी हनुमान जी से सीखना। हनुमान जी ने अपने जीवन काल में साधना तो कम की, संबंध प्रभु से जोड़ा। संबंध का परिणाम ये निकला कि प्रभु श्री राम वन में ढूंढते ढूंढते हनुमान के पास पहुंच गए। हनुमान कहाँ है? और मेरे पागलों, इस बात से यह सिद्ध होता है, जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, राम जी की भक्ति करेगा, और राम जी से संबंध अथवा अपना नाता स्थापित करेगा। राम जी कहते, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो आपको प्रिय लगे वो नाता राम जी से जोड़ लो। और तुम अगर राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी चल करके तुम्हारे पास आएंगे। यही हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम ने किया। और राम हनुमान संवाद की चर्चा यहीं से प्रारंभ होती है कि प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिलने जा रहे। ए हा हनुमान जी ने संबंध के बल पर राम जी से क्या क्या पाया। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजिया। संबंध के बल पर हनुमान जी ने सब कुछ पा लिया। इतना ही नहीं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और असवर दीन है जानकी माता। हनुमान जी ने संबंध के बल पर राम जी को भी पा लिया, लक्ष्मण जी को भी पा लिया, माता जानकी भक्ति माता जानकी जी को भी पा लिया। और मेरे प्रियजनों, संबंध के बल पर श्री हनुमान जी ने राम जी का सुत बन करके सर्वस्व प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी बने क्या? सुत बने। पहले सेवक बने, फिर सुत बने। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से पूछा, पहले आप सेवक बने फिर सुत बने, इसका मतलब समझ में नहीं आया। हनुमान जी बोले, जब तक केवल राम जी मिले थे तब तक हम सेवक थे, लेकिन लंका में जब माता जानकी जी मिल गई तो हम उनके बेटा हो गए हैं। और माता जानकी जी ने भी अपने मुंह से बेटा माना। कभी आप सुंदरकांड पढ़ें तो चौपाई आती, अजर अमर गुण निधि सोते हो, 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 करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान जी, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम्हारे अंदर सब गुण आ जाए। हनुमान जी बोले, इतने में काम नहीं चलेगा। तो कहा, बेटा जाओ, तुम पर प्रभु श्री राम खूब प्रेम लाड़ प्यार दुलार लुटा देंगे। करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
हनुमान जी सुत बन गए। सुत का मतलब बेटा। बेटा क्यों बने? हनुमान जी बोले भैया मजदूर मजदूरी करता है तब धन मिलता है। जब तक मजदूर मजदूरी ना करे तब तक उसे धन प्राप्त नहीं होता। लेकिन बेटा को कोई मजदूरी करनी नहीं पड़ती, बाप की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। क्या बेटा को बाप के घर पर कोई मजदूरी करनी पड़ती? बोलो हाँ जी या ना जी। बोलो नहीं करनी पड़ती। और प्राप्त हो जाती कि नहीं? लेकिन मजदूर को काम करना पड़ता तभी पैसा मिलता। हनुमान जी बोले सरकार मजदूर मजदूरी करेगा तभी संपत्ति मिलेगी, उसी प्रकार साधक साधना करेगा तभी आपकी भक्ति मिलेगी। लेकिन हम बन गए आपके बेटा, आप हमारे पिता, तो आपकी भक्ति भी प्राप्त होगी और आपकी संपत्ति भी प्राप्त होगी। अच्छा, राम जी की संपत्ति क्या है? राम जी बने राजा। और जब राम जी राजा बन गए तो राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी बोले सीट खाली करो, हम बैठेंगे। और हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का प्रमाण कर दिया। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा चतुर कौन होगा? क्या चतुरता की? राम जी का मिलन होता है तो पहले कहते हम सेवक हैं तुम्हारे, लेकिन जब लंका से वापस आते तो राम जी बोले क्या बात है भाई, जब पहली बार मिले थे तब तो तुमने हमारे चरण पकड़ लिए थे बड़ी जोर से, लेकिन जब लंका से राम जी वापस आए तो हनुमान जी ने चरण नहीं हनुमान जी जब वापस आए हनुमान जी ने चरण नहीं पकड़े, राम जी को प्रणाम किया दंडवत। राम जी मुस्कुरा कर बोले पहली बार मिले थे चरण पकड़ लिए थे, अब दोबारा लंका से आए हो, क्या बात है, आज दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले सरकार पहली बार सेवक बनकर मिले थे तो सेवक का धर्म है स्वामी को पकड़े रहना, आज हम बेटा बनकर आए हैं तो बेटा है छोटा, आप हो पिता, अब पिता का कर्तव्य है पुत्र को पकड़ना। अब हमारा नहीं, अब आपका कर्तव्य है। और बात कितनी अच्छी संकेत में है भाई, बेटा बड़ा हो जाए तो माँ फिर टेंशन नहीं लेती। कौन से बच्चे की टेंशन लेती? छोटा हो बच्चा, दो माए का बच्चा हो, दो माए के बच्चे की माँ इतनी टेंशन लेती, पढ़ने के पास कोई है, अकेला तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, रो तो नहीं रहा। छोटे बच्चे की माँ टेंशन लेती, पिता भी टेंशन लेता, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता तो फिर टेंशन नहीं लेते। हनुमान जी बोले सरकार हम हैं छोटे बच्चे, इसीलिए हमारा मानना है, इसीलिए हनुमान जी की जो आरती गाई जाती उसमें भी कहा जाता आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला। अच्छा लला, लला माने क्या होता है? लल्ला, छोटा सा बेटा। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में बात ही अलग है। हमारे बुंदेलखंड में हनुमान जी को कहते हैं बब्बा। हाँ, हमारे बुंदेलखंड में महाराज जी हनुमान जी को बब्बाजू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कई जगहों पर नाम भी होता है बब्बाजू, बब्बा। एक जने हमें मिले, बोले क्या बात है तुम्हारे यहाँ हनुमान जी को बूढ़ा कर दिया? बाबा बब्बा तो ये बूढ़ों का नाम है, क्या तुम्हारे यहाँ के लोगों को ज्ञान नहीं है? अरे हमें कहीं मूर्ख हो, हमारे यहाँ के लोगों को ही ज्ञान है। बोले क्या? हम का पूरी दुनिया के लोग हनुमान जी की लला के रूप में, बालक के रूप में पूजा करते हैं, हमारे बुंदेलखंड के लोग हनुमान जी के बूढ़े रूप में पूजा करते हैं। एक विद्वान ने कहा हनुमान जी बूढ़े कब हुए? अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं,
और फिर बूढ़े कब हो गए? हमने कहा वाह भाई नहीं एक बार। बोले कब? हम कि महाभारत काल में जब भीम के अभिमान को चकनाचूर करना था तब बूढ़े हनुमान बन करके अपनी पूंछ को फैलाया था, उसी समय की हम लोग पूजा करते हैं। लो बात भी हो गई, काम भी हो गया। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। मेरे प्रियजनों,